हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है हाँ या नहीं में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले का फर्स्ट नंबर है, क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से ही एक हो? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा है जी। अगर मान लीजिए आपके चर मान कुछ दिए हो 1, 2, 5, 7, 3 दिया हो और इसका अगर मैं माध्य निकालना चाहूँ तो 1 + 2 + 5 + 7 + 3 और बट्टा में 5 जोड़ो तो 5 2 7 1 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 7 18, 18 बट्टा 5 काटोगे इसे तो कितना जाएगा? 5 दिया 15, 3.6 आएगा ना जी, 3.6 आएगा। तो 3.6 आ रहा है। क्या 3.6 इसमें से कोई एक है? नहीं ना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से ही एक हो। क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से एक है? तो नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे ना? यहाँ एक एग्जाम्पल लेके भी हम लोग समझ लिए। चलिए अगला देखिए 2 नंबर। कह रहा है कि क्या खुले सिरे के वर्ग अंतरालों में स्थित समांतर माध्य का परिकलन कठिन है यदि वर्गों की अतिव्यापी नहीं बनाया जा सके? तो अगर आप वर्गों को जो वर्ग दिए होंगे उसे अतिव्यापी यानी ओवरलैपिंग में नहीं बदल रहे हैं तो वहां हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है। वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है ना जी। तो वो निकालना कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमें बिना वर्ग देखते हैं ना वर्ग चिन्ह की जरूरत होगी। वर्ग अंतराल दिया है तो वहां हमें वर्ग चिन्ह की जरूरत होगी। और जब वर्ग चिन्ह नहीं, अगर मान लीजिए अतिव्यापी में वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो वहां पर आपका वर्ग चिन्ह निकालना दिक्कत हो जाएगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि खुले सिरों के वर्ग अंतरालों की स्थिति में समांतर माध्य निकालना कठिन हो जाता है ना जी। क्योंकि अगर मान लीजिए वर्ग अतिव्यापी में दिए होंगे तो वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देख रहे थे ना, मैंने अतिव्यापी ही विधि लेकर आपको एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, 0 से 10, 10 से 20, है ना। चलिए तीसरा देखते हैं। यदि वर्ग अंतराल समान लंबाई के नहीं हो तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है। समांतर माध्य के लिए ऐसा जरूरी है कि हमेशा हमें वर्ग ऊंचाई की जरूरत हो। हमने देखा था एक पग विचलन विधि थी, पग विचलन विधि, उसी में हम लोग यूज कर रहे थे वर्ग ऊंचाई की। वर्ग ऊंचाई की हम लोग उसी में यूज कर रहे थे, वर्ग ऊंचाई या वर्ग लंबाई की यूज उसी में कर रहे थे। बाकी अन्य विधियां जैसे प्रत्यक्ष विधि थी या आपकी लघु विधि थी, लघु रीति थी, तो उसमें हम लोग कहाँ वर्ग ऊंचाई का यूज कर रहे थे? नहीं ना कर रहे थे। तो जब वर्ग ऊंचाई की आवश्यकता ही नहीं है तो वर्ग अंतराल समान लंबाई का नहीं भी होगा तो हम उसका आसानी से समांतर माध्य निकाल सकते हैं, है ना। वर्ग अंतराल समान लंबाई का ना हो, यानी कि जैसे एक दे दे 0 से 10, एक दे दे 20 से 40, एक दे दे 40 से 70, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, क्योंकि हम लोग वर्ग ऊंचाई से यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष विधि है ना, दूसरा विधि आपका लघु विधि है, दोनों विधि में वर्ग ऊंचाई की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वर्ग ऊंचाई की आवश्यकता थी नहीं, सिर्फ पग विचलन विधि में थी। तो हम आसानी से हम उसका माध्य नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए। कह रहा है कि यदि वर्ग लंबाई समान हो तो पग विचलन रीति द्वारा माध्य की गणना की जा सकती है। हाँ, जब वर्ग ऊंचाई समान होगा तो हम उसका आसानी से पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाल सकते हैं। वर्ग ऊंचाई समान होने पर ही ना हम लोग पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए इसका 5 नंबर। क्या समांतर माध्य चरम मानों यानी चर मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है? बिल्कुल, समांतर माध्य जो होता है वो चर मानों से ही ना बना हुआ है जी। चर मानों, जितने भी चर मान होते हैं उनको जोड़कर उनकी संख्या से जब भाग करते हैं तो हमारा समांतर माध्य निकलता है। तो वही पूछ रहा है कि क्या समांतर माध्य चर मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है? बिल्कुल चर मानों को ही महत्व देगा। चर मान बदलेंगे तो समांतर माध्य भी बदल जाएगा, है ना, इन्हीं का महत्व देगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, समझ गए। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है? चर मानों का एक औसत होता है ना जी। चलिए 6 नंबर। काल्पित माध्य प्रायः उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है। ये तो गलत दिख रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काल्पित माध्य जो होता है उस चर मान को लेते हैं जो सबसे अधिक या सबसे कम चर मानों का मध्य में हो।
या उसके करीब करीब बीच में हो, है ना। देखे थे ना, अगर मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50 ये वर्ग अंतर लिया था और इनके वर्ग चिन्हों को मैं यहाँ पे लिखा था 5, 15, 25। पिछले क्वेश्चन में बताया था ना जी आपको 35, 45, है ना, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। तो इसी को ना हम लोग लेते थे, बताया था मैंने, मध्य के मान को हम लोग लेते थे, काल्पित मध्य के मान को लेते थे। तो वही मैं कह रहा हूं, तो यहाँ कह रहा है कि काल्पित माध्य प्रायः उस चर मान को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसको लेते हैं, बीच वाले को लेते हैं, मध्य में होता है उसको लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 रहते हैं, यानी कि ऐसे 55 एक और इंक्लूड हो गया, 6 हो गया, तो इन दोनों में से कोई ले लेते हैं, करीब करीब बीच में हो उसको हम लोग ले लेते हैं, है ना। मध्य मानों के करीब करीब बीच में हो उनमें से कोई भी ले सकते हैं। जो आपके चर मान होंगे उसमें से किसी को भी ले सकते हैं जो बीच में होंगे, है ना। अगर 2 को बीच में आ रहा है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये हम लोग देखे थे ना। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों को सूत्रों के आधार पर भरें। माध्य जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो काल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग और बटा में क्या रहता है, आपकी बारंबारताओं का योग रहता है ना। यानी पदों का योग कह सकते हैं, कुल बारंबारता कह सकते हैं, या पदों का योग कह सकते हैं, पदों का योग या फिर कुल बारंबारता भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, ए बराबर में, है ना, ए बराबर में, यहाँ माध्य बराबर में, या आपके बुक जो आप देख रहे हैं ना, माध्य से सूचित कर रहा है ए को, आपके भारतीय वन में माध्य को कैपिटल ए से सूचित किया है और कल्पित माध्य को स्मॉल ए से लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं। ये माध्य बराबर में खाली स्थान, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आप भर देंगे किसको, ए को, कल्पित माध्य को स्मॉल ए से सूचित किया था, स्मॉल ए को एफ आई डी आई, और बटा में यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। 3 नंबर, ए बराबर में कल्पित माध्य प्लस में, यहाँ पे देखिए क्या दिया, सिग्मा एफ आई डी डैश और बटा में सिग्मा एफ, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या भरेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ हम लोग एच भर देते हैं या एल भर देते हैं। एच लिखिए या एल भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये आपका कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है, पग विचलन विधि था ना जी, वही बता रहा है यहाँ पे, पग विचलन विधि ही बता रहा। तो हम एच से बताए थे, आपके बुक भारतीय भवन में एल यूज करता है, यहाँ पे एल, और यहाँ डी डैश क्या है, तो डी डैश बराबर में हो जाएगा एक्स आई माइनस एल और बटा में एच, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई बटा एच या डी बटा एच, समझ गए। अगर मैं यहाँ एल लिखता हूं तो डी बटा एल लिख दूंगा, समझ गए ना। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, और मैंने वहां बताया था यू आई, और बटा में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। तो आपके बुक में क्या कर दिया है, एच के जगह जो लंबाई थी, एच के जगह यहाँ पे एल यूज किया है, और यू आई के जगह यहाँ पे डी डैश यूज किया है। तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो जो विचलन होता है ना, उन विचलन और बटा में डी डैश बराबर में विचलन और बटा में वर्ग ऊंचाई या वर्ग लंबाई, वही डी बटा एल, समझ गया। 4 नंबर इसका देखिए, इसका मान क्या होगा यह आपको बताना है। यहाँ थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। मैं यहाँ पर इसमें अलग अलग इसमें सिग्मा लगा देता हूँ, या मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस माध्य बराबर में, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स माइनस में माध्य। चलिए 1 रखेंगे, यहाँ पे चाहो तो आई लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस माध्य प्लस x2 माइनस माध्य प्लस x3 माइनस माध्य, ये कहां तक चला जाएगा, xn और माइनस का माध्य, समझ गया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबके प्रथम जो घटक यहाँ पे देख रहे हैं इनको एक साथ ले लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक है ये आपके, xn तक है,
और ये जो द्वितीय देख रहे हैं ना, सब माध्य माध्य माध्य, इसको सबको एक साथ दे दो, तो माइनस कॉमन करूंगा तो माध्य प्लस माध्य, ये कितना बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा, ठीक है, n पदों तक। ये आपका इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूं ना। चलिए, अच्छा, इसका योग कह रहा है यहाँ पर, x1 x2 x3 xn तक का योग। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर मुझे माध्य निकालना है तो सभी चर मानों को जोड़ते हैं, और किससे भाग कर देते हैं, तो उसकी संख्या से हम लोग भाग कर देते हैं। तो ये जाके उधर गुना करेगा तो n x के ऊपर बार, यानी कि n इंटू समांतर माध्य किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक ये है, xn तक, इसके बराबर होगा। यानी कि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका n इंटू में माध्य और माइनस, यह n टाइम्स है तो यह भी हो जाएगा n इंटू में माध्य, तो ये घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0, यानी कि इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है। 3 का 1 नंबर कि निम्न सारणी के समांतर माध्य या माध्य कर सकते हैं निकालना है, इसका माध्य निकालना है। चलिए दिखाते हैं। तो हमारे पास दो विधियां, तीन विधियां हैं, जिससे आपको आसान लगे उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आपको सरल लगे उसी से निकालना, ये नहीं है भैया कि मैं जो बोलूंगा उसी से आप निकालोगे, ठीक है। जो आपको आसान लगे, पहली विधि आसान लगे पहली विधि से करना, दूसरी विधि आसान लगे आप दूसरी विधि से कर सकते हो। जो आपको विधि आसान लगे उसी विधि का आप यहाँ पे प्रयोग करोगे माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे तो मुझे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बताना चाहिए आपको, मैंने सारे लगभग विधि बता दिए हैं, सारा तरीका समझा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं फिर भी बता रहा हूँ, विद्यार्थियों की संख्या दी है, यानी कि ये आपका कितना दिया, ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में यह आपका कितना है, fi है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50 और 50 से 60, यही ना है जी। इनकी बारंबारताएं हैं 12, 18, 27, 20, 17, 6। यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह क्या होगा, xi से कहेंगे, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, इनके बीच का मान 35 होगा, 45 होगा और 55 होगा, ठीक है। तो देखिए, या तो आप इससे गुना करके, यानी प्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से बनाइए, ठीक है। तो आपको गुना करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही तो आप इसी से बनाओ, और नहीं तो हमारे पास दूसरी विधि है, आपकी जो दूसरी विधि थी उस विधि का हम लोग यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरी विधि आप प्रयोग कर सकते हो या इस विधि से भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रत्यक्ष विधि से ही बना लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े और बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन होंगे तो हम लोग किया जाएगा, इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से ही बनाते हैं। सबसे पहले fi xi निकालेंगे। 12 में 5 से गुना करो 60 आ जाएगा। 18 में 15 से करेंगे तो 18 में 15 से करेंगे तो ये 18 गुना 15 आपका 270 होगा, 270 आ जाएगा। फिर 27 में 25 से गुना करना है ना जी, 27 में गुना करना है आपका 25 से तो 675 हो जाएगा। फिर आपका 20 में गुना करना है आपके 35 से, 20 में गुना करना है 35 से तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। 45 में आपको गुना करना है 17 से, तो 17 में 45 से गुना कर दोगे तो आपका 765 आ जाएगा। और फिर आपको गुना करना है 55 में 6 से, तो 55 में 6 से गुना करोगे तो 330 आ जाएगा। चलिए इन सबको जोड़ते हैं और fi को जोड़ते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों को ना जोड़ना है। चलिए तो सिग्मा fi इसको जोड़ेंगे तो देखो ना, ये तो सिंपल है यार, यहाँ पे जोड़ देना है 12, 18, 30, 30 में जोड़ देना है 27, तो 30 और 27 हो जाएगा 57, और 57 और 20 कितना हो जाएगा आपका 77, और 77 और 17 जोड़ेंगे तो 94, और 94 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100, कुल आपका 100 हो जाएगा सिग्मा fi। और यहाँ पे सिग्मा fi xi, यानी कि इन सबको जोड़ना होगा। चलिए जोड़ते हैं। 60 में आप सबको ऐसे 0 0 लेके जोड़ लो ना, 0 0 0 0 0, एक बचेगा। तो यहाँ पे देखो 21 और 9
21 9 30 का 0 3 लगेगा और आपका हो जाएगा 6 2 8 8 8 और 3 11, हाथ में 3 था ना जी, 11 और 7 18 18 और 10 28 2800। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई, यानी कि 2800 में भाग कर देंगे आपके 100 से, 2 0 कट जाएगा, यानी कि माध्य यहाँ से कितना आ गया 28 आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। वैसे तो है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको बता ही देता हूँ। चलिए जो विधि इस्तेमाल करना है आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, मुझे जो सरल लगेगा मैं उसका प्रयोग करूंगा। ठीक है, आप भी जो आसान लगे उस विधि का ही प्रयोग करना। चलिए देखते हैं इसको। ये ना है जी आपका क्वेश्चन, अंक दिया है, इसका माध्य निकालना है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो अंक आपका 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, फिर आपका है 55 से 70, ठीक है, फिर आपका है 70 से 85 और फिर है आपका 85 से 100। ठीक है, 15-15 का अंतर दिख रहा है। ये दिया 2 3 7 6 6 6। यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 35 होगा और 35 में 2 से भाग करोगे 17.5। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 65 और 65 में 2 से भाग कर दोगे तो आपका आ जाएगा 32.5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 95 होगा, 95 होगा और 95 में भाग करोगे 2 से तो 47.5। इन दोनों को जोड़ोगे और तो ये आपका आ जाएगा 125 और भाग कर दोगे 2 से तो आ जाएगा 62.5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा आगे। अब ये 70 को और 85 को जोड़ेंगे तो 70 और 85 कितना हो जाएगा जी, 70 और 85 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 155 और 155 में भाग कर दोगे 2 से तो 2 से भाग करोगे तो 77.5। ठीक है, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 185 और 185 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 92.5। चलिए, तो ये आपके वर्ग चिन्ह निकल के आ गए। तो या तो आप यही रहने दो, प्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से बनाओ इसको गुना करके। देखो पॉइंट वगैरह में है, गुना करेंगे तो कहीं गड़बड़ आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी आई निकाल लेंगे। तो वह होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए इसमें से कौन मानेंगे, तो उसके मध्य में से कोई एक मान। तो मध्य में ये 2 मान है, इन दोनों में से कोई मान सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी हम लोग यहाँ स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। यानी कि 47.5 को मैंने ए मान लिया। ठीक है, 47.5 को मैंने ए मान लिया। ठीक है, चलिए अब 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 आएगा माइनस का 30 आएगा ना जी, बिल्कुल 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 32.5 में से घटा दो 47.5 तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15। यहाँ घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। अच्छा, 62.5 में से 47 घटाएंगे 47.5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। यहाँ आ जाएगा आपका 30 और यहाँ आ जाएगा आपका 45। 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये डी आई निकल गया। अब हम लोग इसमें इससे आसानी से यहाँ गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पे कॉलम बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एफ आई डी आई और इसमें से देखो अब कितने आसानी से गुना कर सकते हैं।
माइनस का 60, माइनस का 45, जीरो, ये 15 छक्का 90 प्लस का, और 3 छक्का 18, 180, और ये आपका आ जाएगा 9 3 27, 270। 45 में 6 से गुना कर देंगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो गुना को सरल बनाने के लिए ही मैंने लघु विधि का इस्तेमाल किया है। सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5 और देखो ना, ये 6 18, 18 और 12 ये हो जाएगा, 5 7 12, 7 5 12 हो जाएगा, और 12 और 18 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 270, 180 और 90, ये तीनों प्लस का है, जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा, और इसमें से घटा देंगे किसको, 60 को, तो 480, और फिर घटा देंगे 45 को, तो आपका आ जाएगा 435। 435। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, माध्य बराबर में होता है ए प्लस में, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए जो भी आपको मन करे लिख देना। मैं तो आपके बुक में स्मॉल ए यूज किया है तो मैं स्मॉल ए ही कर देता हूँ। सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में सिग्मा एफ आई। तो ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान आपका 47.5 है, इसे भी स्मॉल ए कर देता हूँ, प्लस इसका मान 435 है और भागा में 30। तो 435 में भाग कर दोगे 30 से तो कितना आ जाएगा, 47.5 है ना, इसको भाग करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। 435 में भाग करेंगे 30 से तो 14.5। तो चलो इसको जोड़ देते हैं, 47.5 को और 14.5 को, तो 62 आ जाएगा यहाँ से। तो 62 आपका माध्य निकल के आ गया। समझ गए ना। तो देखे ना कितना सिंपल है। अगला 3 का 3 नंबर देखिए, इसका भी हमें क्या करना है, कह रहा है निम्न सारणी देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक का प्रतिशत बंटन है। तो इसका माध्य प्रतिशत क्या करें, यानी इसका हमें माध्य ही निकालना है। यहाँ पर भी हमें माध्य ही निकालना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई आपको दिक्कत होगी। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, अगर आप चाहोगे तो आसानी से यहाँ बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसका चार्ट बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे इसे आगे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो विधि आपको सरल लगेगी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो महिला शिक्षकों की प्रतिशतता है, इसको यहाँ लिख देता हूं, महिला शिक्षकों की प्रतिशतता, और यहाँ राज्यों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं राज्यों की संख्या। तो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक है, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, यही ना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे दिया है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कहने का मतलब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का 20 है, यहाँ पर कितना है, तो इनके बीच का है आपका 30, यहाँ पे है 40, यहाँ है 50, यहाँ है आपका 60, यहाँ है आपका 70 और यहाँ है 80। देख रहे हैं ना। तो यार ये तो मैं यहाँ पे अगर मैं प्रत्यक्ष विधि लगाऊंगा तो प्रत्यक्ष विधि से भी बन जाएगा। तो एक ये आपका एक कॉलम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष विधि से भी बना सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा गुना होगा ना, 0 0 वाला है तो आसानी से आप गुना कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि ही लगा देते हैं। एफ आई एक्स आई निकालिए, यानी ये है आपका एफ आई और ये एक्स आई, इसमें गुना करो तो 120, 330 है ना, 280। अब आपसे बन जाएगा है ना जी, 200, 240, 140 और 80।
समझ गए। अब देखिए करना क्या होगा, इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इन सबको जोड़ना होगा और यह सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ के भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं ना जी, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और भाग कर दो, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।